आज का वचन। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35। तब पेत्रुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वो सेवक उसके पैरों पर गिरकर ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वो सेवक बाहर निकला तो वो अपने एक सह सेवक को मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना। जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वो अपना कर्ज न चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वो कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार हम सभी दूसरों से क्षमा तो अवश्य ही पाना चाहते हैं, पर दूसरों को क्षमा कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि क्षमादान ईश्वर का वरदान है। जिसने ईश्वर की दया को महसूस किया है वही दूसरों को क्षमा कर दया दिखला सकता है। ईश्वर हमसे उन्हीं चीजों की अपेक्षा करता है जिसे उन्होंने पहले प्रदर्शित किया है। उन्होंने खुद अपने पवित्र क्रूस मरण द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा किया है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हम मनुष्य निर्बल हैं जो बार बार पाप में गिर ही जाते हैं। सुसमाचार में भी हम पाते हैं कि नौकर की गुहार पर मालिक उसके सारे कर्ज क्षमा कर देता है। इस तरह ईश्वर क्षमाशील है, पर उनकी क्षमा प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं। पहला, ईश्वर हमेशा हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जब तक हम उनकी क्षमा को ग्रहण न करें वे कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनकी क्षमा को प्राप्त करने के लिए हमारा कोमल हृदय का होना जरूरी है जो उनकी क्षमा को महसूस कर सके। दूसरा, अगर हम उनकी क्षमा पाना चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए जहां हम अपनी रिश्तेदारी को एक नया मोड़ देते हैं। तीसरा, हम अपने पापों को स्वीकारते हैं और उनके लिए पश्चाताप करते हैं। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कृपा मांगे कि वो यीशु ख्रीस्त के समान हमें भी कोमल हृदय प्रदान करें जिससे हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। आमीन।